हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना परिवार एमएम पाठशाला में फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल के बारे में प्रीवियस ईयर लिए हैं। रेलवे ने अभी तक जो भी एग्ज़ाम कराया, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, उनके एग्ज़ाम में जो भी अभी तक मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, उन सभी हमने लिए हैं। जो बार-बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको लिए हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ग्रुप डी के लिए, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिए हैं और चैप्टर वाइज़ करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रीवियस ईयर ले रहे हैं और चैप्टर वाइज़ प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अपना ये परिवार एमएम पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। इससे आप लोग का रिवाइज भी होता रहेगा। और देखिए, लिखने से जो है ना, देखिए पढ़ने से ज़्यादा लिखने में, मतलब लिखिए, अगर कोई चीज़ आप पढ़ लिया और पढ़ने के बाद अगर आप उसको लिख रहे हैं, तो ये आपका जो है ना मेमोरी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इससे। तो इसलिए आप लोग अगर जानते हैं क्वेश्चन के बारे में तो आप लोग ज़रूर लिखा करिए। और आप लोगों के लिए डेली हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए, कि आप लोग अगर उसके बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में डिटेल में आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो गूगल से सर्च कर लीजिए और गूगल से सर्च करके लिखिए, लेकिन ज़रूर लिखिए। लिखने से आप लोग का क्या है, मेमोरी लेवल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, तो उसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। तो देखिए, बाबर जो है ना, भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि बाबर की आत्मकथा तुगलक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो है क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। क्या हो जाएगा आंसर? तुर्की भाषा। तुर्की भाषा में बाबर की जो आत्मकथा तुगलक ए बाबरी जो है, तुगलक ए बाबरी, ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं जो थे, वह हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीढ़ी से गिरने पर। सीढ़ी से गिरने पर। हुमायूं जो है ना, अपने लाइब्रेरी से उतर रहे थे और उसी दौरान, जो उतरने के दौरान जो है ना, सीढ़ी से पैर उसका फिसल गया और सीढ़ी से गिरने पर ही उसका जो है मृत्यु हो गया। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि मतलब ये, इसका शासन भी लड़खड़ाते रहा और ये अपने शासन भी लड़खड़ाते हुए काम करता रहा, और लड़खड़ाते हुए ही ना तो ये अपना शासन को अच्छे तरह से चला पाया, और तो इसीलिए जो है इसके बारे में कहा जाता है कि लड़खड़ाते हुए हमेशा ज़िंदगी भर ही रहा है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, सीढ़ी से गिरने पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वह सीढ़ी से गिरने पर हुई थी। कहाँ से? तो ये अपनी लाइब्रेरी से नीचे उतर रहे थे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? अकबर जो थे, वह दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1582 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के नवरत्नों में से कौन कवि था? तो अकबर का जो नवरत्न थे, उनमें से कौन कवि था? तो वह फैजी थे। कौन थे कवि? कवि कौन थे? फैजी थे। वैसे तो इसके नवरत्न में टोडरमल भी शामिल था, अबुल फजल भी शामिल था, तानसेन भी शामिल था, लेकिन उसका यहाँ क्या पूछ रहा है? कवि, कवि कौन थे? तो वह कवि कौन थे? फैजी थे। कवि कौन थे? तो वह फैजी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आईने ए अकबरी किसने लिखी था? आईने ए अकबरी किसने लिखा था? तो आईने ए अकबरी जो लिखा गया था, तो वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था आईने ए अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में कि अकबर के शासनकाल में भूमिकर प्रणाली किसके नाम से जानी जाती थी? तो भूमिकर प्रणाली जो है अकबर के समय में, तो क्या नाम से जाना जाता था?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब्त प्रणाली। क्या नाम से जाना जाता था? तो जब्त प्रणाली के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासनकाल में भूमि कर प्रणाली जो थे उसको क्या कहते थे? तो जब्त कर प्रणाली कहा जाता था। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? जहांगीर का जो पत्नी थी नूरजहां का असली नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा नाम था। क्या नाम था? मेहरुन्निसा नाम था। इसके पत्नी का नाम क्या था असली नाम? तो वह मेहरुन्निसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था? शाहजहां जो थे वह किस स्मारक का निर्माण करवाया था? तो वह ताजमहल का निर्माण करवाए थे। किसका निर्माण करवाए थे? तो वह ताजमहल का निर्माण करवाए थे। किसका निर्माण किया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को ये बताना है इस क्वेश्चन में कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी कहाँ है? और लाल किला तो आप लोग को पता ही दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में ही स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? ताजमहल किस स्थान पर है? तो ताजमहल जो है दिल्ली में है। कहाँ है? सॉरी सॉरी सॉरी, दिल्ली नहीं होगा यार, आगरा होगा। ताजमहल किस स्थान पर है? तो ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। कहाँ पर है? तो आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो औरंगजेब जो है किसको मृत्यु दंड दिया था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शाहजहां की मृत्यु कहाँ हुई थी? शाहजहां जो थे उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? शाहजहां की मृत्यु जो है आगरा किले में हुई थी। कहाँ में हुआ था? तो आगरा के किले में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मुगल साम्राज्य जो थे तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का सम्राट कौन था? 1857 के समय जो दिल्ली का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो दिल्ली का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अकबर ने फतेहपुर सीकरी क्यों बनाया था? अकबर जो है फतेहपुर सीकरी क्यों बनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो राजधानी के रूप में बनाया था। किस रूप में बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि जहांगीर ने किस यूरोपीय यात्री को दरबार में अनुमति दी थी? तो किसको अनुमति दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो को जो है अपने दरबार में अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ था? तो मुगल चित्रकला का विकास सबसे ज़्यादा किसके समय हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अकबर हो जाएगा। मुगल काल में जो है ना मुगल चित्रकला इसका सर्वाधिक विकास किस समय हुआ था? तो वो अकबर के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? अकबर के शासनकाल में किस विद्वान ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया था? तो फारसी अनुवाद जो है किसने करवाया था? तो फैजी ने करवाया था। किसने करवाया था? तो वह फैजी थे। कौन थे? तो फैजी ने करवाया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है? तो काबुल में स्थित है। कहाँ है? काबुल में स्थित है। काबुल अभी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि जहांगीर का राज किस नाम से प्रसिद्ध था? जहांगीर का जो राज था वह किस नाम से प्रसिद्ध था? तो अकबर का शासन नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध था? सॉरी, अकबर का शासन नहीं, नूरजहां का शासन, नूरजहां का शासन के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध था? तो नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध था। नूरजहां का शासन कहा जाता था जहांगीर के राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य के समय मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो मनसबदारी प्रथा जो है किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध औरंगजेब लगाया था। औरंगजेब जो थे उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर, औरंगाबाद, दिल्ली, लाहौर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उसका मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों के लिए हमने रेलवे के द्वारा पूछे गए अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर बार बार जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को लिया था, और उनमें से हमने आज 25 क्वेश्चन लिए थे। देखिए जितना क्वेश्चन बन सकेगा उतना क्वेश्चन हम लेंगे और उसके बारे में हम लोग शॉर्ट में एकदम क्विक रिवाइज देखेंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए 10-15 मिनट ही लगता है क्विज रिवाइज, तो इसलिए आप लोग 10-15 मिनट का वीडियो रहता है आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 10-15 मिनट का आप लोग को 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है ना वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा आप। और हमारे इस चैनल पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि आप लोगों को जब भी हम वीडियो डालते हैं सुबह 8 बजे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और एक नई सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिस तरह से हम आप लोगों को वीडियो के कल का वीडियो में हम बताए थे कि आप लोगों के लिए हिस्ट्री का स्पेशल क्लास करवाने वाले हैं। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो उन सब उन टॉपिक्स को लेंगे पहले, उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स रहेगा उसको लेंगे। मतलब हिस्ट्री का डिटेल में हम लोग क्लास लेने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग को कल भी हम बताए थे, तो इसलिए आप लोग को जो है ना हमारे इस चैनल पे बने रहिए, और जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को सूचना दी जाएगी। और उम्मीद है कि 2-3 दिन में जो है ना मंडे से हो सकता है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे। मंडे से हिस्ट्री का स्पेशल क्लास जो है ना मंडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मंडे से स्टार्ट होने वाला है। 50% तो मान के चलिए मंडे से स्टार्ट होगा। बाकी अगर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग कब से चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हिस्ट्री स्पेशल क्लास लाया जाएगा इसी चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और क्लास का आनंद लीजिए और अपने नॉलेज में को बूस्ट करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।